नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 आसन सीखेंगे जो कि बैड पोस्चर के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर आपके कंधे इस प्रकार से झुके हुए रहते हैं, पीठ हमेशा इस प्रकार से हंस में रहती है, तो आपको इन आसनों का नियमित तौर से अभ्यास करना है और एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करें, यानी कि एक आसन को 2 से 3 बार रिपीट करें। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले आसन के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला आसन करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। इस आसन को वज्रासन में बैठ के किया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की घुटने की समस्या हो, जॉइंट इंजरी हो, तो फिर आप साधारण सी आसान सी इस प्रकार से क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। उत्तान मंडूकासन करने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठे। वज्रासन की स्थिति से दोनों पैरों में अंतर लें। अगली स्टेप, हाथों को ऊपर की दिशा में उठाते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे की ओर रखना है और बाएं हाथ को दाएं कंधे की ओर रखते हुए गर्दन को नीचे ना झुकाएं, पीठ सीधी रखते हुए गर्दन सामने की ओर। इस प्रकार से शरीर को ऊपर की दिशा में खींच लें और आंखों को कोमलता से बंद करते हुए उत्तान मंडूक आसन की स्थिति को 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। संपूर्ण ध्यान शरीर पर केंद्रित रखेगा। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए आंखों को कोमलता से खोलें, हाथों को नीचे की ओर लेकर आए और दोनों पैरों को एक साथ मिला लें। अब उत्तान मंडूकासन के बाद अगला आसन है गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए वज्रासन की स्थिति को छोड़ें और आसान सी बैठक स्थिति में सबसे पहले बैठे। उसके बाद दोनों पैरों को सबसे पहले बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाईं एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर रखें। अगर हो सके तो घुटनों को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखना है। फिर जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर की दिशा में लेकर आए और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ से लेकर जाते हुए फिंगर लॉक करना है। इस स्थिति का हम बैक व्यू भी देखेंगे, यानी कि पीछे से हमारे हाथों की स्थिति कैसे होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार से यदि आप हाथों को फिंगर्स को लॉक ना कर पाए तो एटलीस्ट फिंगर्स को टच करने का प्रयास करें। एक दिशा से गोमुखासन की स्थिति होने के बाद उसे छोड़े, यानी कि सबसे पहले हमने बाएं पैर को मोड़ा था, तो अभी हम दाएं पैर को मोड़ देंगे। दोनों तरफ से आसन स्थिति को 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। पीठ सीधी, ऊपर वाली कोहनी जो है वो छत की दिशा में पॉइंटेड रहेगी। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें और पेट के बल लेट जाएं। हमारा अगला आसन है सरल भुजंगासन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाए रखें। कोहनियों को शरीर के पास रखते हुए शरीर को
नाभि प्रदेश तक ऊपर उठाए, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए आंखों को कोमलता से बंद करें और सरल भुजंगासन की स्थिति को 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। ध्यान रखें, कंधों को ऊपर की ओर नहीं उठाना है, शरीर को पूरी तरीके से ऊपर उठाए। यदि दोनों पैर एक साथ मिलाए रखने में दिक्कत होती हो तो आप 2 इंचेस का अंतर ले सकते हैं दोनों पैरों के बीच में। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें, आंखों को खोलें, हथेलियों को मोड़ते हुए शरीर को जमीन की तरफ लेकर आए। दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे सर्पासन। हथेलियों को छाती की तरफ रखते हुए कोहनियां शरीर के करीब रहेंगी। सांस अंदर लेते हुए कोहनियों को सीधा करने का प्रयास करें और पीछे की ओर झुकें। यदि आपको कोहनियां सीधी करने में दिक्कत होती हो तो फिर कोहनियों को आप शुरुआत के दिनों में हल्का सा मोड़ कर रख सकते हैं, जिससे कि आपके कंधे ऊपर ना उठे। ध्यान रहे, अगर आपके कंधे ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो कंधों में पेन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, इसलिए कंधों को रिलैक्स रखने का प्रयास करें। इसी स्थिति से हम अपना अगला आसन करेंगे। कोहनियों को मोड़ें, अपने टोज को जमीन पर रखते हुए नितंबों को ऊपर उठाएं, घुटनों को आगे की ओर लेकर आए। अगला आसन हम करेंगे श्वान आसन। दोनों पैरों में अंतर रखते हुए घुटनों को धीरे से सीधा करें, एड़ियों को जमीन पर स्पर्श करने का प्रयास करें और ठुड्डी को छाती प्रदेश की तरफ लेकर आते हुए नाभि प्रदेश को देखने का प्रयास करें। यदि एड़ियों को जमीन पर स्पर्श करने में दिक्कत होती हो तो एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाए, घुटनों को मोड़े और श्वान आसन की स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए घुटनों को जमीन पर रखें और बाल आसन की स्थिति में विश्राम करें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ते हुए बैठक स्थिति में आ जाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बैठक स्थिति में किए जाने वाले आसन देखे हैं और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन देखे हैं। वैसे ही पोस्चर को करेक्ट करने के लिए हमने कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में भी आसन को शूट किया है, तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।